अखिलेश जी काफी जोरों में उनको वो करने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं परशुराम जयंती भी हम मनाएंगे जब हम लोग आ जाएंगे। इस पर आप क्या देखते हैं? मैं इसको कहता हूं मुद्दों से भटकना। अब कह रहे हैं कि अखिलेश जी मुद्दों से भटक रहे हैं। भाई जातिवाद की बात करना मुद्दों से भटकना ही तो हुआ। हम तो गरीब की बात कर रहे हैं, हम शहरी वोटर की बात कर रहे हैं, मध्यम वर्ग की बात कर रहे हैं। हमने तो जाति की बात नहीं करी कभी। इस चुनाव में आप ओवैसी फैक्टर को कितना बड़ा मानते हैं? उन्होंने बिहार में काफी डेंट किया। देखिए, ओवैसी जी देश भर में दौरा करते हैं, अपना विचार रखते हैं। इस बार उनके काफिले पर गोली भी चल गई। माइनॉरिटी को एड्रेस करते हैं वो जी, और उनको वोट भी मिलता है हर बार। बिहार में मिला था पर बंगाल में नहीं मिला। हाँ, मतलब हर चुनाव में ऐसा होना संभव नहीं है, मगर एक आकर्षण का केंद्र तो युवाओं में बने हो। और उनके ऊपर हमला भी हुआ था। हमला भी हुआ है जी, आप लोगों की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहां अच्छी है, मगर उन पर हमला हुआ। देखिए, इंडिविजुअल घटना को लॉ एंड ऑर्डर के साथ मत जोड़िए। लॉ एंड ऑर्डर का मामला तब बनता है क्योंकि ओवैसी पर हमला हुआ है और हम किसी को न पकड़े तो 2 ही घंटों में दोनों लोगों को पकड़कर कानून के हवाले करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और हमने जरा भी सिक्योरिटी असेसमेंट की मीटिंग 3 ही घंटे में हमने कराई और 8 ही घंटे में निर्णय कर उनको जेड सिक्योरिटी ऑफर करी। हालांकि उन्होंने नहीं ली, वो अलग बात है, परंतु हमने हमारी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी है। योगी जी कह रहे थे कि अपने स्टेटमेंट्स पर भी आपको थोड़ा सा लगाम रखनी चाहिए, काबू रखना चाहिए। बोलते रहते हैं योगी कब तक रहेंगे, मोदी कब तक रहेंगे, कब तक बचाएंगे, जब चले जाएंगे तो हम देख लेंगे। चलिए, तो सबका अपना अपना विचार होता है, मगर मैं मानता हूं कि सुरक्षा हर एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए और हमने इनको जेड सिक्योरिटी ऑफर करी। और आपको ये भी लगता है कि आकर्षण है उनका आज यूपी में? हाँ, मुस्लिम युवाओं में आकर्षण है ही है। तो वहां पे वो वोट काट सकते हैं मुसलमान। क्या होगा वो तो डिब्बे खुलेंगे तब का मालूम पड़ेगा। प्रियंका गांधी और कांग्रेस को आप कैसे देखते हैं इस चुनाव में? उन्होंने आकर महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करी, कहा लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो आप कांग्रेस को इस चुनाव में कैसे देख रहे हैं? उनका 6% वोट शेयर था इस बार। एक बड़े राज्य में चुनाव अभी रिसेंट पास्ट में हुआ, वो कलकत्ते में हुआ जी, जहाँ 0 सीटें आई। तो आप कह रहे हैं 0 सीट? ऐसा मैं नहीं कहता, मैं एक इंगित करता हूं कि कांग्रेस का भविष्य क्या है। उनके पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी ने तंज कसा और प्रियंका जी उनके साथ थी, कहा कि किसी भैया को हम यहाँ नहीं आने देंगे सरकार बनाने के लिए। देखिए, कांग्रेस की आदत है जी, हर जगह अलग अलग बात करना, मगर मैं मानता हूं कि इस प्रकार का स्टेटमेंट स्वस्थ समाज के लिए ठीक नहीं है। पूरा एक देश है, जिसको गुजरात आना है वो गुजरात आ सकता है, यूपी आना है वो यूपी आ सकता है, रोजी रोटी के लिए, अपने कैरियर के लिए जिसको पंजाब जाना है वो पंजाब जा सकता है। मैं इसको नहीं घुसने दूंगा, मुझे इसको नहीं घुसने दूंगा, और इसके आधार पर चुनाव की राजनीति करना, कम से कम मैं इसको ठीक नहीं मानता। और प्रियंका की जी स्वयं मंच पर थी और आनंद व्यक्त कर रही थी, और यूपी में जाकर वो कह रही है कि हम यूपी के सम्मान की बात कर रहे हैं। मैंने तो इतना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन 2 दिन में देखा ही नहीं है। दूसरे दिन यूपी में जाकर कहती है हम तो यूपी का गौरव बढ़ाने आए। मैं आपके बहुत सारे रैलीज से आपके भाषण सुन रहा था। आप बालाकोट की बात अक्सर किया करते हैं। आप कहते हैं कि मोदी जी के आने के बाद देश सशक्त हुआ है, हम लोगों ने हमने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। राहुल गांधी जी ने इधर बीच पार्लियामेंट में ये कहा कि चाइना, आप लोगों की वजह से चाइना और पाकिस्तान साथ में आ गए हैं और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा डेंजर है। क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी जी को देश का इतिहास मालूम नहीं। 62 में क्या हुआ था और किसकी गलती के कारण हुआ था। चाइना ने जितने भी चैलेंज खड़े किए, हर चैलेंज का मुंह तोड़ जवाब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने दिया है। चाहे गलवान घाटी का हो जी, चाहे पूर्व में हो, हर जगह पे भारत ने अपना स्टैंड मजबूत रखा है। भारत की सीमा और भारत के सार्वभौमत्व को मोदी जी ने अक्षुण्ण रखा है। मगर पड़ोसी के साथ इस प्रकार की भाषा मैं नहीं मानता कोई जिम्मेदार राजनेता ने बोलनी चाहिए। और मैं छोटी सी बात राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, आप पार्लियामेंट में तो ऐसा भाषण कर रहे हैं, मगर विदेश विभाग के सारे प्रोटोकॉल तोड़कर चाइनीज डेलीगेशन को मिलकर क्या गुफ्तगू करते हैं। अब
इस प्रकार से वक्तव्य सुनते हैं तब लगता है कि कहीं न कहीं एक संजीदा पॉलिटिक्स, जिसको कहते हैं गंभीर प्रकार की राजनीति की अभाव और एक प्रकार से रिक्तता खड़ी होती जा रही है। आपने योगी जी की बहुत प्रशंसा की। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, आपके पार्टी का उत्तर प्रदेश में चेहरा है। चाहे सीट कितनी भी आए, क्या आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे? निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़े, वही बनेंगे। वही बनेंगे, चाहे जो भी, अगर आपकी बहुमत आएगी तो? कुछ नहीं, बहुमत है ही नहीं भाई, तुम मान कर चलो प्रचंड बहुमत के साथ हमारी नहीं, वो तो सरकार बनेगी। प्रचंड आएगी तो अच्छा है, मगर अगर नहीं भी आए तो वो मुख्यमंत्री हर हाल में वही मुख्यमंत्री। एक दो सवाल थोड़ा यूपी से हटकर सीएए पे बात करना चाहूंगा। नहीं, मैं सबसे पहले यूपी की शिक्षा व्यवस्था के बारे में जरूर बताना चाहता हूँ। जी। यूपी एक ऐसा प्रदेश है जहां देश के सबसे ज्यादा युवा बसते हैं। वहां की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल लचर हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने 10 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज खोलने का काम किया है। 51 नए कॉलेजेस खोले हैं और 80 कॉलेज के नए बिल्डिंग बनाने का काम किया है। पहले 12 मेडिकल कॉलेज थे, अब 40 मेडिकल कॉलेज है। पहले 1900 मेडिकल सीटें थी, अब 4200 मेडिकल। 28 इंजीनियरिंग कॉलेज खुली है, 26 पॉलिटेक्निक कॉलेज खुले, 771 कस्तूरबा विद्यालय खुले, जिससे बच्चियों की शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सके। और एक प्रकार से यूपी के हर जनपद के अंदर, चाहे मेडिकल शिक्षा हो, चाहे इंजीनियरिंग की शिक्षा हो, चाहे रोजगार संबंधित शिक्षा का वातावरण बनाना हो, चाहे ट्रेडिशनल कोर्सेज हो, ये सब जगह पे शिक्षा के माहौल के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का हमने काम किया है। और इसके कारण युवाओं में एक नई आशा जगी है और ढेर सारी युवा देखता है कि भाई केन बेतवा 2 पीढ़ी से सुनते थे, कभी होती नहीं थी। मोदी जी ने 44,000 करोड़ रुपए की केन बेतवा को कर दी। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर ढेर सारे बदलाव हुए। 5 एक्सप्रेसवे बना दिए हैं, 8 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने हैं, टोटल 12 एयरपोर्ट बन गए हैं। 70,000 किलोमीटर रोड का चौड़ीकरण या तो सुदृढ़ीकरण किया गया है। 7,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को बनाया गया है। ये सारी चीजें आज भारतीय जनता पार्टी की, हम 5 एक्सप्रेसवे, मतलब अखिलेश जी कहते हैं कि ये सब एक्सप्रेसवे तो हमारे समय में बन रहे थे, इसका क्रेडिट योगी जी लेना चाह रहे हैं। ये अखिलेश जी कोई नक्शा बता दे पहले, एक छोड़कर। और अब ये 5 एक्सप्रेसवे के साथ राज्यों के रोड्स को जोड़ने का, हर जनपद को जोड़ने की भी हम शुरुआत कर रहे हैं। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन, ये दोनों में जो परिवर्तन आया है, इससे युवाओं की आशाएं बहुत जगी है, एक आत्मविश्वास जगा है और कुछ कर दिखाने का जोम भी बढ़ा है। और मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश का युवा अगर देश के विकास के साथ जुड़ता है तो समग्र देश के लिए बहुत अच्छा है। अमित शाह जी, पंजाब की अगर और थोड़ा सा देखें, उसके चुनाव की तरफ थोड़ा नजर डालें, वहां पे मतदान हो चुका है। क्या लगता है आपको, कैप्टन अमरिंदर और सुखदेव सिंह ढींसा जी के संग साथ में जो आपने मिलकर वहां पे लड़ाई लड़ी, कैसे देखते हैं आप उसको? क्या आप पंजाब के चुनाव का एक आकलन ज्योतिषियों के अलावा कोई नहीं कर सकता। बड़ा विचित्र प्रकार का चुनाव हुआ है, मगर हम आशावादी है कि हमने बहुत अच्छे से चुनाव को लड़ा है। फार्मर एजिटेशन में का खामियाजा सबसे ज्यादा